नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम HP सेट 2018 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज वेद भाग और दर्शन भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः समुपलभ्यन्ते? ए 5, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है, मध्यांदिन शाखा और काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं दोस्तों, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्टल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय भी कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शौनक शाखायाः संबंधो अस्ति? शौनक शाखा का संबंध है ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। शौनक शाखा का संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद में 9 शाखाएं मिलती है और उनके नाम हैं पैपलाद, तोद, मोद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चार्णवेद्य। परंतु वर्तमान में दोस्तों 2 शाखा उपलब्ध हैं, सौनकीय और पैपलाद शाखा। तीसरे प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन शाखायां कति अध्यायाः सन्ति? ए 45, बी 1/4, सी 44 या डी 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा में 40 अध्याय है और 40वें अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद है। सत्यखाड़ा स्रोत सूत्रस्य संबंधो अस्ति? सत्यखाड़ा स्रोत सूत्र का संबंध है ए कृष्ण यजुर्वेदेन, बी शुक्ल यजुर्वेदेन, सी सामवेदेन या डी अथर्ववेदेन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद। अर्थात सत्यखाड़ा स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखितेषु किम सत्यम अस्ति? वेदाः अपौरुष्याः, बालगंगाधरतिलकः, प्रतिशाख्यानि शिक्षाग्रंथाः, यम यमी आरण्यकः या महाभाष्यम संहिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिशाख्यानि शिक्षाग्रंथाः। इस प्रतिशाख्यों का संबंध शिक्षा ग्रंथ से है। वेदः अपौरुष्यः, यह वाक्य शायन का है। और यम यमी संवाद, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां नंबर सूक्त है। और महाभाष्य में संहिता नहीं है दोस्तों, महाभाष्य में आहनिक है, 84 या 85 आहनिक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रानुसारेण केन विदुषा वेदानाम कालो निर्धारितः? ए मैक्समूलर, बी ए वेवर, सी जैकोबी या डी एम विंटरनितिज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा। जैकोबी ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वेदों के काल का निर्धारण किया है और मैक्समूलर ने वेद मंत्र के आधार पर वेदों का निर्धारण किया है और विंटरनितिज ने मितानी शिलालेख के आधार पर वेदों का निर्धारण किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेदस्य काणव शाखायाः भाष्यकारो अस्ति? शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा का भाष्यकार है ए सायन, बी उव्वट, सी महीधर और डी शौनकः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सायन। सायन ने काणव शाखा के ऊपर भाष्य किया है और उव्वट, महीधर और शौनक ने माध्यन्दिन शाखा के ऊपर भाष्य किया है। उव्वट के भाष्य का नाम है उव्वट भाष्य और महीधर के भाष्य का नाम है वेददीप भाष्य और शौनक ने शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के ऊपर अपना भाष्य किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, कौशितकी ब्राह्मणम केन वेदेन सह संबंधः? यजुर्वेदेन, सामवेदेन, ऋग्वेदेन या अथर्ववेदेन। तो दोस्तों कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों 2 ब्राह्मण मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनोतः? पुरुरवा और वर्षि संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें नंबर सूक्त का नाम है और शर्मा पाणी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108वें नंबर सूक्त का नाम है और यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें नंबर सूक्त का नाम है और विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के 3रे मंडल के 33वें नंबर सूक्त का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनोतः? कात्यायन शुल्भसूत्रम शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। राणायनीय शाखा सामवेद से संबंधित है दोस्तों। आपस्तंभ गृहसूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों और शाकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अग्नि शुक्तस्य ऋषिर अस्ति? ए कण्वः, बी वशिष्ठः, सी विश्वामित्रः या डी अग्नि। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अग्नि शुक्त के ऋषि विश्वामित्र जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेदस्य कस्मिन् सूक्ते कृषि प्रशंसा विद्यते?
ए अक्ष सुक्ते, बी हिरण्यगर्भ सुक्ते, सी पर्जन्य सुक्ते या डी सूर्य सुक्ते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। अक्ष सुक्त में कृषि की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। ऋक् प्रतिसाख्यानुसारेण विष्णु इति इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा कस्य वर्णस्य भवति? विष अत्र वि इत्यस्य, वि इति अत्र ति इत्यस्य, सी इति अत्र ई इत्यस्य, डी नो अत्र ओ इत्यस्य। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, नो अत्र ओ इत्यस्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। शुनः शेपः आख्यानस्य उल्लेखो वर्तते। ए ताण्ड्य महाब्राह्मणे, बी ऐतरेय ब्राह्मणे, सी शतपथ ब्राह्मणे या डी तैत्तरीय ब्राह्मणे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनः शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 पंचिका है दोस्तों, और इसके 7वीं पंचिका में शुनः शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेन्द्रम देव अमशतम इत्यत्र याशकमतेन न इति निपातः कस्मिन् अर्थे वर्तते? ए प्रतिषेध अर्थे, बी उपमा अर्थे, सी पूजार्थे या डी कुत्सित अर्थे। तो दोस्तों यहाँ पे न निपात का पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिषेधार्थे। दोस्तों निपात का लक्षण है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः। निपात 3 प्रकार के होते हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पादपूर्णार्थक। तो इन्होंने यहाँ उपमार्थक में से पूछा था। उपमार्थक में इव न चित नु आते हैं, और इन्होंने न का निपात पूछा था, नेन्द्रम देवम अमशतः। तो इस यहाँ पे प्रतिषेध अर्थ में हो जाएगा, और यहाँ पे उपमार्थक में होगा तो वहाँ पे आ जाएगा दुर्मदाशो न सूरायाम। तो यहाँ पे प्रतिषेध अर्थ में है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दैवत स्वरूप निर्धारणे निम्नलिखितेषु निरुक्ते उल्लेखो अस्ति। ए दिव्य रूप विधा, वी अपुरुष विधा, सी सर्वरूप विधा, डी अरूप विधा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिव्य रूप विधा। आगे चलते हैं दोस्तों। याशु ऋक्षु उत्तम पुरुषस्य प्रयोगो भवति निरुक्तानुसारेण ता भवन्ति। ए प्रत्यक्षकृताः, बी परोक्षकृताः, सी सर्वविधाः या डी आध्यात्मिक्य। तो दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक्य। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्वाचीन वेद व्याख्याकारो नास्ति। ए विल्सन, बी सर विलियम जोन्स, सी महर्षि दयानंद और डी श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः स्मीचीनां तालिकां चिनुतः? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीयतं मुखम। इसका संबंध दोस्तों ईशावास्योपनिषद से है। न वितेन तर्पणीयो मनुष्य, इसका संबंध दोस्तों कठोपनिषद से है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, इसका संबंध दोस्तों तैत्तरीय उपनिषद से है। और इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनिष्टि, इसका संबंध दोस्तों केनोपनिषद से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2। आगे चलते हैं दोस्तों। अधो अंकितेषु किम सत्यम अस्ति? ए उच्चैर अनुदातः, बी निचैर उदातः, सी समाहारः स्वरितः, डी वेदम पाठ्यत्वात् प्रीतः। तो इसका सही उत्तर दोस्तों समाहार स्वरित हो जाएगा। उच्चैर उदातः होता है दोस्तों ना कि अनुदातः, और निचैरः अनुदातः होता है दोस्तों ना कि उदातः। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाहारः स्वरितः। अब दर्शन भाग प्रारंभ होता है दोस्तों। तो दर्शन भाग का पहला प्रश्न है मीमांसा शास्त्रस्य प्रवर्तकः को अस्ति? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ए गौतम, बी जैमिनी, सी कणाद या डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, शास्त्र के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि है, और गौतम जी ने न्याय शास्त्र के ऊपर न्याय शास्त्र के प्रवर्तक है, और वैशेषिक शास्त्र के प्रवर्तक कणाद ऋषि है, और वेदांत के ऊपर शारीरिक भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। आत्मनो नित्यताम के न मन्यते? आत्मा को नित्य कौन नहीं मानता है? ए वेदांतिनः, बी सांख्याः, सी जैनः या डी चार्वाकः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्वाकः। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। देहात्मवाद कस्य सिद्धांतो अस्ति? ए बौद्ध दर्शनस्य, बी जैन दर्शनस्य, सी चार्वाक दर्शनस्य, डी मीमांसा दर्शनस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी चार्वाक दर्शनस्य। हम और देहात्मवाद चार्वाक दर्शन के नाम अपर नाम है देहात्मवाद, स्वभाववाद, भौतिकवाद इत्यादि नाम भी चार्वाक के मिलते हैं। इसको बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं और लोकायत दर्शन भी कहते हैं चार्वाक को। आगे चलते हैं दोस्तों। योगाचार इति सिद्धांतो अस्ति। ए बौद्ध दर्शनस्य, बी योग दर्शनस्य, सी सांख्य दर्शनस्य, डी जैन दर्शनस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध दर्शनस्य। इसमें दोस्तों बौद्ध दर्शन के 4 प्रस्थान मिलते हैं, जिसमें माध्यमिक, योगाचार, सैद्धांतिक और वैभाषिक।
तो उसी में ही योगाचार आता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। चित्त चैतात्मकः स्कंध बोध दर्शनानुसारम कतिविधम, ए चतुर्विधम, वी द्विविधम, सी पंचविधम, डी षड्विधम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चित्त के 5 विकार है, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सप्तभंगी नयः कस्य सिद्धान्तः, ए बौद्ध मतस्य, बी जैन मतस्य, सी चारवाक मतस्य या डी मीमांसा मतस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मतस्य। सप्तभंगी न्याय है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति च अवक्तव्य, स्यात् नास्ति च अवक्तव्य, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य। यह सप्तभंगी न्याय है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जीव अजीवाख्ये द्वे तत्वे स्तः सिद्धांतम इमं केन मन्यते, ए बोधाः, वी न्यायिकाः, सी जैनः या डी चारवाकः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव और अजीव 2 तत्व जैन दर्शन मानता है। आगे चलते हैं दोस्तों। न्यायानुसारेण अनुमानस्य अव्यवाः सन्ति, तो ए 4, वी 5, सी 6 या डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 5, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह 5 प्रकार के अनुमान के अवयवों को न्याय दर्शन मानता है। आगे चलते हैं दोस्तों। योग दर्शनानुसारेण अष्टांगेषु एतन नास्ति, ए यम, वी नियम, सी संयमः या डी प्रत्याहारः। तो दोस्तों अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 योग आते हैं, उसमें संयम नहीं आता है। तो दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पुरुषः सत्तासाधकेषु निम्नलिखितेषु को हेतु नः, ए संगात प्रार्थत्वात्, वी भोक्तृभावात्, सी त्रिगुणात्मकत्वात् और डी कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिगुणात्मकत्वात्। अब जो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है उस कारिका को मैं दोस्तों आपको बतलाऊंगा। संगात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो दोस्तों यहाँ पे आया है संगात प्रार्थत्वात् ऑप्शन में, भोक्तृभावात् त्रिगुणात्मकत्वात् और कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिगुणात्मकत्वात् आया है, परंतु वहाँ पे है त्रिगुणादि विपर्यात्। तो यहाँ पे दोस्तों सी गलत हो जाएगा और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सांख्य दर्शने स्वीकृति कृतानां प्रमाणानां संख्या अस्ति, ए 5, वी 3, सी 6 और डी 4। तो सांख्य दर्शन में दोस्तों 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। इसकी कारिका है दोस्तों प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिर आप्त वचनम। तो यह प्रमाण की सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण की कारिका है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिंगलिंगी पूर्वकम ज्ञानम भवति, ए प्रत्यक्षम, बी आपतम, सी अनुमानम और डी उपमानम। दोस्तों हमने अभी ऊपर वाली कारिका में पढ़ा है कि प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम और त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंगलिंगी पूर्वकम। तो दोस्तों अनुमान इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुमानम। तत् लिंगलिंगी पूर्वकम ज्ञानम किम भवति, तो अनुमानम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सांख्य दर्शने करणानाम संख्या अस्ति, ए 10, वी 12, सी 13 या डी 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन के अनुसार करणों की संख्या 13 है और कर्ण आभ्यंतर कर्ण और बाह्य कर्ण होते हैं दोस्तों। तो आभ्यंतर कर्ण में आभ्यंतर कर्ण 3 होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, और बाह्य कर्ण 10 होते हैं दोस्तों, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वेदांतानुसारेण अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां मेलन तालिकां चिनुतः। तो यह प्रश्न दोस्तों वेदांत सार से पूछा गया है और वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय के बीच में साधन चतुष्टय आता है, वहां से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ए है दोस्तों श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह, इसका हो जाएगा दोस्तों श्रम। वाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम, दम हो जाएगा दोस्तों इसका। और शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा हो जाएगा दोस्तों। और गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, इसका श्रद्धा हो जाएगा दोस्तों। तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 जिस ऑप्शन में है दोस्तों वह सही हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्थ संग्रहस्य प्रणेता अस्ति, ए अन्नम भट्टः, बी ईश्वर कृष्णः, सी लोगाक्षी भास्करः या डी सदानंदः। तो अर्थ संग्रह के प्रणेता दोस्तों लोगाक्षी भास्कर है। लोगाक्षी भास्कर के 2 ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, अर्थ संग्रहस्य और दूसरा तर्क कौमुदी। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्थसंग्रहानुसारेण अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां मेलनं तालिकां चिनोतः। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि
विनियोग विधि हो जाती है दोस्तों। और कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि हो जाती है दोस्तों। प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि प्रयोग विधि दोस्तों। और कर्मजन्य फल साम्य बोध को विधि विनियोग विधि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या है ए 9, बी 10, सी 20 और डी 24। तो तर्क संग्रह के अनुसार दोस्तों गुणों की संख्या 24 है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पितृत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि दोस्तों 24 गुण हो जाते हैं। और अगले प्रश्न में भी दोबारा दोस्तों तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्यों की संख्या पूछी है दोस्तों। तो ए 10, बी 9, सी 8 और डी 7। तो द्रव्यों की संख्या तर्क संग्रह के अनुसार दोस्तों 9 है, जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन 9 द्रव्य आते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली कारामतानुसारेण असिद्ध हेत्वावासस्य प्रकारः सन्ति ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3 असिद्ध हेत्वावास के 3 प्रकार हैं दोस्तों, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापत्वा सिद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जैन दर्शनस्य प्रमुख सिद्धांतो अस्ति अनैकांतवाद, शून्यवाद, सत्कार्यवाद या परिणामवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनैकांतवाद। शून्यवाद दोस्तों यह बौद्ध से संबंधित है और बौद्ध दर्शन में भी माध्यमिकों से संबंधित है। और सी दोस्तों सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य कारिका का सिद्धांत सत्यकार्यवाद है और परिणामवाद भी सांख्य कारिका का ही सिद्धांत है। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों जरूर देखें और आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।